हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। गाइस, एसईओ प्लेलिस्ट की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक और अनदर इंपॉर्टेंट टूल के बारे में जो कि हमारे एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और वो उसका नाम है गूगल सर्च कंसोल। इसका नाम पहले था गूगल वेबमास्टर। देखिए, जब भी आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो आपको एक ऐसा टूल होना ज़रूरी है जो ऑफिशियली उसी पर्टिकुलर सर्च इंजन के द्वारा प्रोवाइड किया गया हो, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपकी ओवरऑल वेबसाइट पे जो ऑर्गेनिक डेटा आ रहा है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है गूगल से, अगर गूगल की बात करें केस, तो गूगल से अगर ट्रैफिक आ रहा है तो वो ट्रैफिक कैसे परफॉर्म कर रहा है, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने इंप्रेशन मिल रहे हैं, कौन से पेजेस पे है, कौन सी कीवर्ड्स पे आप रैंक कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये डेटा आपके पास नहीं होगा तो आप कभी जज नहीं कर पाएंगे कि आपके एसईओ के एफर्ट काम कर भी रहे हैं या फिर नहीं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि गूगल एनालिटिक्स या गूगल एनालिटिक्स आपकी ओवरऑल वेबसाइट पे कहीं से भी ट्रैफिक आया हो उसके बारे में बताता है, पर्टिकुलरली सर्च इंजन से कितना आ रहा है उतना एक्यूरेटली नहीं बता पाता है। तो इसके लिए हर सर्च इंजन आपको एक टूल प्रोवाइड करता है, सर्च कंसोल देता है, जिसको हम गूगल वेबमास्टर या वेबमास्टर टूल भी बोलते हैं। गूगल के केस में भी एक ये टूल है, तो गूगल का केस जो टूल है उसका नाम है गूगल सर्च कंसोल, और इस टूल को भी हमें सेटअप करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट के लिए, जिसे हमने एनालिटिक्स को किया था। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं गूगल सर्च कंसोल पर। अभी गूगल सर्च कंसोल है क्या? तो सर्च कंसोल टूल्स एंड रिपोर्ट्स हेल्प यू टू मेजर योर साइट्स सर्च ट्रैफिक एंड परफॉर्मेंस, फिक्स इश्यूज एंड मेक योर साइट शाइन इन द गूगल सर्च रिजल्ट। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इशूज भी है जो क्रॉलिंग इशू, इंडेक्सिंग इशू, साइट मैप से रिलेटेड इशू, कोई मैनुअल इशू आया है, साइट हैक हुई है, किसी भी तरह की एरर है, वो आपको कंसोल या वेबमास्टर में देखने को मिलेगी। एनालिटिक्स में वो रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगी। तो ये टूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टार्ट नाउ पे, और क्योंकि आपके पास इनिशियली अगर ये अकाउंट नहीं है तो आपको डायरेक्टली ये स्क्रीन दिखेगी, और इसके लिए आपको सिर्फ क्या चाहिए, अपनी वेबसाइट का एक्सेस और एक जीमेल आईडी चाहिए। अगर आपको उतना टेक्निकल नहीं आता है तो आप अपने डेवलपर को भी इंस्ट्रक्शंस भेज सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर आया वेलकम टू गूगल सर्च कंसोल टू स्टार्ट सेलेक्ट प्रॉपर्टी टाइप, कि आपकी प्रॉपर्टी क्या है। ऑफ कोर्स हमारी वेबसाइट है। अब वेबसाइट हमारी है या नहीं, इसको ऑथोराइज करने के लिए पहले हमें ओनरशिप देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली अपनी वेबसाइट का यहाँ से लिंक उठाएंगे। तो यहाँ से सिंपली हम अपनी वेबसाइट का लिंक कॉपी करेंगे, सबसे इजी मेथड बता रहा हूँ मैं आपको कनेक्ट करने का, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद क्लिक करेंगे कंटिन्यू के बटन पर। अभी वेरिफिकेशन देगा कि कैसे जज करूँ मैं ये आपकी वेबसाइट है, कोई तरीका बताइए जिससे आप ये प्रूव कर पाएँ कि आप इस वेबसाइट के ओनर हैं या एडमिन हैं। तो यहाँ पर कुछ मेथड्स आएंगे जिससे कि हम अपनी जो ओनरशिप है उसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए, अब ये ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड कैसे हुई, यूजिंग गूगल एनालिटिक्स, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स का कोड लगा हुआ है। लेकिन मान लीजिए अगर मैं इस कोड को एक बार के लिए हटा दूं, मैं जाता हूं अपने वेबसाइट पर, और जो मैं वेब कोड मैंने लगाया था पहले और उसको मैं हटा देता हूं, तो यहाँ पे जैसे ही मैं हटाऊंगा अब ये मेरी ओनरशिप वेरीफाई नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको वही तरीका बताने वाला हूं जो शुरू से आपको काम आएगा। तो वापस इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। अब मैं यहाँ पर अपना वापस लिंक डालता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए, ये मेरी ओनरशिप वेरीफाई कर रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कोई और प्रॉपर्टी डालता हूँ जो जिसका ओनरशिप मैंने वेरीफाई नहीं किया, मान लीजिए साइट की जगह इसको कर देता हूँ वेब, ऐसा कुछ यूआरएल डाल देता हूँ, तो उस केस में क्या होगा, जब वेरिफिकेशन नहीं होगा, यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको .com कर देते हैं, और यहाँ पर आप वेरिफिकेशन मांगेगा। तो वेरिफिकेशन के लिए ऑप्शंस क्या क्या है और उसको कैसे करते हैं, देखिए। वेरीफाई करिए कि आपकी वेबसाइट है, तो यहाँ पर 3-4 मेथड है, और सबसे इजी मेथड है HTML टैग। तो आपको सिंपली क्या करते हैं, एक छोटा सा टैग मिलता है, इसको आपको कॉपी करना है और इस टैग को आपको अपनी वेबसाइट के हेड पार्ट में डाल देना है। तो हमें क्या करते हैं, क्योंकि हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस में है तो हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, हेडर एंड फुटर यानी WP कोड। तो आपको क्या करना है, प्लगइन में जाना है, ऐड न्यू प्लगइन्स पर क्लिक करना है, यहाँ पे सर्च करना है WP कोड, और एक प्लगइन आपको मिलेगा जिसका नाम है WP कोड। इसको आपको इंस्टॉल और एक्टिवेट करना है। करने के बाद आप लेफ्ट साइड में ऑप्शन आएंगे कोड स्निपेट का, और इसमें हेडर एंड फुटर पर आपको क्लिक करना है। अब आपको जैसे ही यहाँ पर आएंगे, आपको सिंपली क्या करना है, वो HTML का जो टैग है वो यहाँ पर हेडर में आपको सिंपली पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करने के बाद यहाँ से आप इसको सेव चेंजेस कर देंगे, और देन वापस आके आप अपने वेबसाइट पर यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगी। अब क्योंकि ये .com मेरी वेबसाइट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इसको नहीं छेड़ रहे। एक बार प्रॉपर्टी वेरीफाई होने के बाद आप यहाँ पर लेफ्ट साइड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखिए सेलेक्ट प्रॉपर्टी का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये है अब आपका गूगल सर्च कंसोल का इंटरफेस। इस तरह से आपको ये टूल मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन हैं जो आपकी हर तरीके से हेल्प करेंगे, चाहे आपके परफॉर्मेंस वाइज हो, URL लाइव है या नहीं, कितने पेजेस इंडेक्स हो गए, साइट मैप है या नहीं, कितने रिमूवल की रिक्वेस्ट आपने डाली है, कोर वेब वाइटल
का क्या है, सिक्योरिटी इश्यूज़ है कि मैनुअल एक्शन आपको लेना है, गूगल की तरफ से कोई अपडेट है, कोई वार्निंग आई हुई है, लिंक्स बैकलिंक कितने हैं, सेटिंग कितने, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं और ये बहुत ज़रूरी है आपकी वेबसाइट के लिए। और लास्ट वीडियोज़ में जब हमने एक साइट मैप बनाया था तो हमने ये बताया था कि गूगल पर उसको जाके सबमिट भी करना होता है सर्च कंसोल में, तो यही वो हमारी चीज़ है। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम अभी करना चाहें उसको साइट मैप को सबमिट, तो साइट मैप डॉट XML को हम जनरेट कर चुके हैं ऑलरेडी, कॉपी करेंगे और यहाँ पर आके हम लोग सिंपली क्या करेंगे, साइट मैप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस URL को पेस्ट कर देंगे। तो सिर्फ /site map की ज़रूरत है, sitemap.xml, और कर देंगे सबमिट के बटन पर। तो इस तरह से साइट मैप हम सबमिट करते हैं और साइट मैप सबमिट होने के बाद गूगल का जो क्राउलर है उसको देखता है, पेजेस को डिस्कवर करता है और धीरे धीरे हमारे पेजेस को इंडेक्स करता है और परफॉर्मेंस का जो टैब है यहाँ पर आपको डेटा दिखने लग जाता है जैसे जैसे आपकी वेबसाइट का SEO होता है और वेब सर्च इंजन में दिखने लगती है। तो गाइज इस तरह से आप भी अपनी वेबसाइट के लिए गूगल सर्च कंसोल को सेटअप कर सकते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, मिस नहीं करना है, स्पेशली अगर जब आप SEO कर रहे हैं और इतना सब कुछ सीख रहे हैं। गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।